रात का समय था। आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। पाटलिपुत्र के विशाल महल के पीछे बने शांत उद्यान में आचार्य चाणक्य ध्यान मुद्रा में बैठे थे। चारों ओर दीपकों की हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में चंदन और मिट्टी की सुगंध घुली हुई थी। चंद्रगुप्त धीरे धीरे उनके पास आया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? धन, सेना या राजसत्ता? चाणक्य ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है मनुष्य की बुद्धि। धन उससे पैदा होता है, राजसत्ता उससे चलती है और सेना उससे जीतती है। जिसके पास बुद्धि नहीं, उसके हाथ में आया धन भी अधिक समय तक नहीं टिकता। संगीत। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि अधिक मेहनत करने वाला व्यक्ति अवश्य अमीर बन जाएगा, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अगर केवल मेहनत से अमीरी आती तो बैल सबसे अमीर होता। दिन रात खेत में काम करने वाला मजदूर सबसे धनी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो अपनी बुद्धि से काम लेना जानता है, जो अवसर पहचानता है, जो लोगों की जरूरत समझता है और जो समय को पकड़ना जानता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, फिर गरीब हमेशा गरीब क्यों रह जाते हैं? चाणक्य बोले, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी जिंदगी केवल पेट भरने में निकाल देते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि जीवन को बड़ा कैसे बनाया जाए। वे दिन भर शरीर से काम करते हैं, लेकिन रात में अपनी बुद्धि को सोने देते हैं। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को सुला देता है, उसका भाग्य भी सो जाता है। संगीत। थोड़ी देर मौन रहा। फिर चाणक्य उठे और उद्यान में टहलते हुए बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे सूत्र बताऊंगा जो किसी भी साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकते हैं। लेकिन इन सूत्रों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उन्हें जीवन में उतारना पड़ता है। चंद्रगुप्त तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। चाणक्य ने पहला सूत्र बताया। पहला सूत्र, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। चंद्रगुप्त, यदि तुम्हारे पास 10 स्वर्ण मुद्राएं हो तो उनमें से पहली मुद्रा अपने ज्ञान पर खर्च करो, क्योंकि ज्ञान वह अग्नि है जो अंधकार को समाप्त करती है। लोग नए वस्त्र खरीदते हैं, नई तलवार खरीदते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को बढ़ाने में कंजूसी करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। संगीत। उन्होंने एक कहानी सुनाई। तक्षशिला में एक युवक पढ़ने आया। उसके पास धन नहीं था। वह दिन में मजदूरी करता और रात में अध्ययन। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वर्षों बाद वही युवक राज्य का सबसे बड़ा मंत्री बना, और जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वे उसी के दरबार में नौकरी मांगने लगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे फल देता है, लेकिन उसका फल जीवन भर साथ रहता है। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या केवल पढ़ाई ही ज्ञान है? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं, जीवन को समझना ज्ञान है। लोगों को पढ़ना ज्ञान है। गलतियों से सीखना ज्ञान है। अपने क्रोध को नियंत्रित करना ज्ञान है। और सबसे बड़ा ज्ञान है सही समय पर सही निर्णय लेना। संगीत। दूसरा सूत्र, आत्मसम्मान कभी मत बेचो। चाणक्य अचानक रुक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य गरीब होकर भी महान रह सकता है, लेकिन जो अपना आत्मसम्मान खो देता है वह अंदर से मर जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आत्मसम्मान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाणक्य बोले,
क्योंकि संसार उसी व्यक्ति का सम्मान करता है जो स्वयं का सम्मान करता है। जो हर समय लोगों को खुश करने में लगा रहता है, लोग उसे उपयोग की वस्तु समझने लगते हैं। संगीत। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार मगध के राजा ने एक विद्वान ब्राह्मण को सभा में अपमानित किया। सभा में बैठे लोग चुप रहे, लेकिन उस ब्राह्मण ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वह अन्याय के सामने कभी नहीं झुकेगा। वर्षों बाद वही ब्राह्मण इतना शक्तिशाली बना कि पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। वह ब्राह्मण मैं था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चाणक्य बोले, जिस दिन मनुष्य अपमान को सामान्य मान लेता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। तीसरा सूत्रक, समय सबसे बड़ा धन है। रात और गहरी हो चुकी थी। महल के दीपक हवा में हिल रहे थे। चाणक्य ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, समय संसार का सबसे बड़ा धन है। जिसे समय की कीमत समझ आ गई, उसे जीवन का रहस्य समझ आ गया। चंद्रगुप्त बोला, लेकिन लोग समय को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? चाणक्य ने कहा, क्योंकि समय दिखाई नहीं देता। लोग केवल वह चीज संभालते हैं जिसे वे देख सकते हैं। लेकिन समय चुपचाप निकल जाता है और मनुष्य को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने आगे कहा, आलसी मनुष्य हमेशा कहता है कल कर लेंगे, लेकिन याद रखो कल केवल मूर्खों का शब्द है। बुद्धिमान व्यक्ति आज काम करता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वही व्यापारी कुछ वर्षों में पूरे नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। दूसरी ओर एक युवक था जो हमेशा कहता था, अभी उम्र ही क्या है। धीरे धीरे उसकी जवानी निकल गई, फिर अवसर निकल गए और अंत में उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। चौथा सूत्र, गलत संगति सबसे बड़ा जहर है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, यदि तुम अपने भविष्य को जानना चाहते हो तो अपने मित्रों को देखो। चंद्रगुप्त चुप रहा। चाणक्य बोले, मनुष्य अकेला नहीं बदलता, उसके आसपास के लोग उसे बदलते हैं। यदि तुम आलसी लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारे सपने भी आलसी हो जाएंगे। यदि तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा साहस मर जाएगा। संगीत। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के बीच पलने लगा। वह खुद को भेड़ समझने लगा, घास खाने लगा, डरने लगा। फिर एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे नदी में उसका चेहरा दिखाया और कहा, तू भेड़ नहीं शेर है। उसी दिन उसकी असली पहचान जाग गई। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त याद रखना, संगति मनुष्य की पहचान बदल देती है। पांचवा सूत्र, धन का गुलाम मत बनो। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव क्या धन बुरा है? चाणक्य हंसे, नहीं, धन बुरा नहीं है। धन तो एक शक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति धन का गुलाम बन जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, कई लोग धन कमाने के बाद बदल जाते हैं। अहंकार उनमें भर जाता है। वे अपने पुराने लोगों को भूल जाते हैं और यही उनके पतन की शुरुआत होती। फिर चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, धन को सेवक बनाओ, स्वामी मत बनने दो। धन का उपयोग करो लेकिन उसके नशे में मत डूबो। रात समाप्त होने वाली थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। चंद्रगुप्त ने झुककर कहा, गुरुदेव आज मुझे समझ आया कि अमीरी केवल धन से नहीं आती।
असली अमीरी बुद्धि, अनुशासन और आत्मसम्मान से आती है। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और याद रखो चंद्रगुप्त, जिस दिन मनुष्य अपने मन को जीत लेता है उसी दिन संसार उसे हराने की शक्ति खो देता है। गरीबी का असली कारण, चाणक्य नीति प्रेरित कथा। संगीत। रात का समय था। पाटलिपुत्र का राजमहल शांत दिखाई दे रहा था। आसमान में चंद्रमा बादलों के पीछे छिपता और निकलता जा रहा था। महल के पीछे बने विशाल उद्यान में आचार्य चाणक्य अकेले टहल रहे थे। उनकी आंखों में वही तेज था जिसने कभी नंद वंश की नींद हिला दी थी। उसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी। वह धीरे से बोला, गुरुदेव, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी धनवान बन जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य का खेल है? चाणक्य रुक गए। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, नहीं चंद्रगुप्त, गरीबी और अमीरी केवल भाग्य का खेल नहीं है। यह मनुष्य की सोच का परिणाम है। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन अवसर को पहचानना बुद्धि का काम है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य ने आगे कहा, दुनिया में सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? लोग सोचते हैं कि केवल अधिक मेहनत करने से धन मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो बैल सबसे अमीर होता। दिन रात खेत में काम करने वाला मजदूर सबसे धनी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो अपनी बुद्धि को काम पर लगाता है, जो लोगों की जरूरत समझता है, जो समय को पहचानता है, और जो अवसर आने से पहले खुद को तैयार कर लेता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, फिर क्या मेहनत का कोई महत्व नहीं? चाणक्य मुस्कुराए। मेहनत का महत्व है, लेकिन केवल शारीरिक मेहनत तुम्हें एक सीमा तक ही ले जा सकती है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। जो मनुष्य केवल शरीर से काम करता है वह अपने जीवन का समय बेचता है।